तो आप 12th में भी सर के पास ही पढ़ने वाले हैं या क्या लग रहा है आगे? 12th में भी सर के ही पास पढ़ेंगे। तो अभी जो आप पढ़ रहे हैं तो उसमें तो सब अभी हम लोग भागलपुर के एक जगह आए हुए हैं, ये मोहल्ला सराय का रिकाबगंज इलाका है। यहाँ पे मैथमेटिक्स क्लास हम लोग आए हुए हैं। देख लीजिए पीछे बैनर लगा हुआ है, आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर अमरेंद्र कुमार। इनके बच्चों से हम लोग फीडबैक लेंगे कि सर कैसा मैथ पढ़ाते हैं, जो यहाँ पे बच्चों का हुजूम लगा रहता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं। आप लोग बताइए कि सबसे पहले आइडियल मैथमेटिक्स के बारे में बताएं, सर कैसा पढ़ाते हैं और कैसे मालूम हुआ आपको? से हम इस बेसिकली मेरे भैया पढ़े हुए थे, जो अभी करंटली में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, उन्हीं के थ्रू हम यहाँ पे आए हुए थे। इनके भैया इनकम टैक्स ऑफिसर बने थे, तो क्या लगा है आपको जो भैया बताए वहाँ यहाँ जो जो उम्मीद लेके आए थे वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैथ भैया तो पढ़ के गए हैं, आपको आ रहा है समझ में? हाँ, हमको तो आ रहा है। आपको जैसे कोई सर का टॉपिक जो बताइए स्पेशली जो सबसे अच्छा लगा आपको अभी तक में, कौन से क्लास में आप? हम अभी 12th में। 12th में, तो कोई टॉपिक ऐसा होगा जो सबसे अच्छा लगा होगा आपको? टॉपिक जैसे कैलकुलेशन हुआ, अभी करंटली तो कैलकुलेशन ही चल रहा है, तो मतलब इतना मतलब कॉन्सेप्चुअल कैलकुलस चल रहा है। हाँ हाँ, तो मतलब इतना जितना कॉन्सेप्ट होता है उसका मतलब क्लियरली हो जाता है यहाँ पे पढ़ने से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा हुआ। आप लोग बताइए कि आपको कैसे आइडियल मैथमेटिक्स के बारे में पता चला? हाँ, मतलब इससे पहले मेरे भैया सब रहते थे ना, तो वो बताए कि सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो इसीलिए हम सब भी यहाँ तो हैं। सर का कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, कितने दिन में कोर्स खत्म हो जाता है? क्योंकि बच्चों का शिकायत होता है कि कम से कम 12th के एग्जाम से पहले खत्म होना चाहिए, इसके बारे में बताइए। सर तो बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं, लेकिन आप लोग बताइए अपने से। हाँ, 12th से पहले खत्म हो जाता है, 2 महीना पहले खत्म हो जाता है, उसके बाद हम सबको रिवीजन करने का भी जैसे कि टाइम फरवरी में मिल जाता एग्जाम होने वाला होता है, दिसंबर में सर खत्म कर देते है। हैं, हाँ, दिसंबर में उसके बाद खत्म। रिवीजन चलता है आप लोगों जी। का, और उसके बाद टेस्ट भी होता है क्लास। हाँ, टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता तो है। सर का फी क्या रहता है, फी के बारे में बताइए। जैसे फी 12th में है तो 12th वाले को कितना फी देना पड़ता है, 11th वाले को कितना देना पड़ता है? फी 5000 है, लेकिन जो गरीब बच्चा है उसके लिए छूट भी रहता है, 3000 वो कम भी दे सकता है। अच्छा, भागलपुर में तो बहुत सारा मैथमेटिक्स का क्लास है, फिर भी आप अमरिंदर सर को ही चूज क्यों किए, यहाँ ही आपको आना पड़ा? मतलब क्या लगा, कैसे आप जाने रिसर्च किए होंगे इसके बारे में, कैसे लगा कि यही सर से मैथ पढ़ना और किसी से नहीं पढ़ना? हाँ सर, एक्सपीरियंस भी है बहुत, और मतलब भैया सब भी बताएं कि बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो सबका भी मार्क अच्छा है। अच्छा, एक बात आप लोगों को पता होगा कि सर एक बार पुलिस प्रशासन और टीचर लोगों के बीच जो मैच हुआ था, सर उसमें कप्तान बने, तो कैसा फील होता है आप लोगों की? सर आपके कप्तान भी हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और मैथ में भी कप्तानी करते हैं आप लोगों के लिए। अच्छा है, प्राउड फील होता है सर। ये वाला आप लोगों को पता था या नहीं था? हाँ, सब बताए थे सर कभी सब कि बताए थे। हाँ, क्रिकेट भी होता था। क्या नाम है आपका, कौन से जिले से आए हैं? मेरा नाम सुमित कुमार है, हम सहरसा जिले से हैं। सहरसा जिला से। और भी इधर छात्राएं हैं, आप लोग बताइए आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला अमरिंदर सर के बारे में कि मैथ इन्हीं से पढ़ना है? हाँ, दीदी लोग और भैया लोग सब पढ़े थे न, तो पता चला अच्छा पढ़ाते हैं। तो सर का कोई स्टाइल बताइए यूनिक जो सबसे अच्छा लगा हो आपको अभी हाँ तक। सर, थ्योरी के साथ सब चीज़ बताते हैं और सारा सवाल बन जाता है सर की। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? करिश्मा कुमारी। घर कहाँ है आपका, कौन सा जिला घर है? भागलपुर जिला है। भागलपुर घर है। और भी इधर है स्टूडेंट, आप लोग बताइए कि कैसे पता चला डॉक्टर अमरिंदर कुमार सर के बारे में कि मैथ ये अच्छा पढ़ाते हैं? जी, हमारे पहले भाई लोग यहाँ पे पढ़ते थे, तो उन्होंने बताया कि मतलब कि यहाँ पे इनका स्टाइल अलग है। ये बताते हैं पूरा, मतलब कि तोड़ के बताते हैं, जो जिसको मतलब कि समझ में नहीं आता है उसको सही से समझाते हैं, और इनका पढ़ाने का स्टाइल भी थोड़ा अलग है। और ये मतलब कि जो भी पहले प्रूफ करके बताते हैं, इनका जो अलग ही लेवल का है। आप लोगों को वो पता था कि नहीं मैच के बारे में, जो सर एक बार कप्तान बने थे, इसके बारे में तो सर चर्चा भी करते होंगे, तो आपके सर कप्तान भी हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, उसके बाद तो इधर मैथ में भी अपना कप्तानी दिखा रहे हैं आप लोगों के लिए। जी जी, उन्होंने तो बताया भी कि हम ये जैसे आपने बोला कि कप्तान है, और इन्होंने मतलब कि क्लास में बताया था कि हारमोनियम भी बजा लेते हैं, मतलब कि सारा मल्टी टैलेंटेड है सर, सब कुछ। हाँ। हाँ, मल्टी टैलेंटेड है सब चीज़। और मैथ के बारे में बताइए, मैथ में क्या आप लोगों को स्पेशल लगा सर का, जो कि दूसरे साल से इनको डिफरेंट बनाता है और इतना ज़्यादा भीड़ लगता है यहाँ पे? जी, ये डिफरेंट लगा कि मतलब कि सर जो बताने का, जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका है, वो अलग लेवल का है। क्या कुछ खास उसमें आप लोगों को जो रास आया, कोई चैप्टर ऐसा? हाँ, बहुत सारे, मतलब कि बाकी सब जो चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं सब रास आया है, सब समझ में आई है तो बढ़िया। अभी तक कौन कौन सा चैप्टर खत्म हो चुका है आपका और कितना चैप्टर बाकी है 12th वाला? जी, अभी बहुत मतलब कि 2-3 चैप्टर और बाकी है। 11th में है। क्या उम्मीद है 2-3 11th में? हाँ, 11th में। 11th का भी लगभग खत्म होने वाला है। 11th का भी लगभग यहाँ पे तो बहुत सारे टीचर हैं जो कि 11th का खत्म भी नहीं कर पाते और सर खत्म करने वाले हैं। जी, वही 11th का खत्म करने वाले हैं सर। 11th आप लोगों को अच्छे से भी पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद 12th में फिर आते हैं आप। 12th में भी आप लेकर जाते हैं। क्या नाम है आपका? देवऋषि कुमार। कहाँ से आए हैं, कौन से जिले से? जी, बांका जिला। बांका जिला।
इधर भी देख लीजिए। आप लोग कौन से क्लास में हैं? 12th में। तो 12th में अभी आप लोगों का कोर्स कहाँ तक पहुँचा है? इसके बारे में बताइए, कितना चैप्टर खत्म हो चुका है? पूरा खत्म हो गया, 2 चैप्टर कौन कौन सा चैप्टर बचा हुआ है? 3D बचा हुआ है। 3D बचा हुआ। 3D क्या लगता है, उम्मीद क्या है, कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? 10 से 15 दिन में आगे खत्म होने वाला है या नहीं? यही 7 से 8 दिन। तो दिसंबर में सारा आप लोगों का कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन करेंगे। तो क्या लगता है कि सर के यहाँ जो पढ़ना है, ये बेनिफिट जो आप लोगों को हो रहा है, दूसरी जगह ये मिल पाता? नहीं, दूसरी जगह थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन उतना नहीं। इतना नहीं मिल पाता। कौन कौन सा, जैसे कि बुक होता है, एनसीईआरटी होता है, केसी सिन्हा होता है, और भी सारा बहुत है, तो उसमें से यदि सवाल आप लोग बना रहे हैं, फंस जाते, तो सर पूछने का परमिशन देते हैं क्लास में? पूछ सकते जिस हैं। बुक से पूछना आप पूछ सकते हैं। कोई बताते भी सवाल लाइए, आपको सर बताएंगे। हाँ, बताते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। आप लोग बताइए, आपको कैसे पता चला सर के बारे में? हम मेरे भैया वैया कोई यहाँ नहीं पढ़े हुए थे। हम जब फर्स्ट टाइम भागलपुर आए ना, हाँ। तो एक टीचर के पास और गए थे, हमको वहाँ अच्छा नहीं लगा। लगभग 15 दिन के बाद हम यहाँ आए। 2-3 क्लास में हमको मालूम पड़ गया सर कैसे पढ़ाते हैं। सर का लैंग्वेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। जो भी सर बताते हैं एक ही बार में समझ में आ जाता है स्टूडेंट को, चाहे कोई भी टॉपिक हो। जैसे हमको सबसे ज़्यादा सर के पास पढ़ने में जो अच्छा लगा वो कैलकुलस है। 12th में देखा जाए तो बिहार बोर्ड के लिए कैलकुलस एक तरह से जान है। 12th में लगभग अभी जो ऑप्शन का टाइम, इससे लगभग 80% सिलेबस जो है कैलकुलस से ही पूछा जाता है। और सर का कैलकुलस मेरे हिसाब से पूरे भागलपुर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पूरे भागलपुर में देख लीजिए, ये बच्चे बता रहे हैं कैलकुलस बहुत अच्छा है सर का। तो कैलकुलस में आपको जो सर बताया सब समझ में आया अच्छे से? जी तो सर। आपको क्या लगता है आगे क्या उम्मीद करें? 12th का एग्जाम आपका कैसा जाने वाला है कैलकुलस काफ़ी बेस पे? अच्छा जाएगा सर। अच्छा जाएगा। जी। और बताइए सर का कैलकुलस के अलावा बहुत सारा चैप्टर ऐसा है जो कि जी। सर बहुत अच्छे से वो भी पढ़ाते हैं, लेकिन आपको कैलकुलस सबसे अच्छा लगा। और बताइए कोई चैप्टर का नाम। इन्वर्स ट्रिगो जो सर पढ़ाए थे, इन्वर्स ट्रिगो एक तरह से देखा जाए तो एक कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, माना जाता है। लेकिन सर इतना अच्छा से पढ़ा दिए थे, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं लगा। लगभग क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिए थे हम लोग। अच्छा, आप तो डेमो भी करके आए दूसरे जगह से, तो जी। दूसरे जगह डेमो करके आए, तो वो टीचर और ये टीचर दोनों का तो आप तुलना लैंग्वेज- करते होंगे, लैंग्वेज तो लैंग्वेज डिफरेंस क्या लगा डिफरेंस लगा? सर का जो लैंग्वेज होता है ना, बेसिकली स्टूडेंट को समझ में आ जाए। देखिए सर, इस पूरा ऑल ओवर बिहार बहुत सारे टीचर है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस खान सर क्यों है? क्योंकि उनका लैंग्वेज स्टूडेंट को समझ में आता है। वही रीज़न है। पढ़ाते सब हैं, लेकिन जो स्टूडेंट को समझ आए वो टीचर बेस्ट होता है। वही सर का जो लैंग्वेज होता है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। जैसे हम लोग सुनते हैं उसको, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जिस वजह से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। और किसी भी मैथ के सॉल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी। और थ्योरी उसी का टीचर का अच्छा हो सकता है जिसका लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होता है। और सर का लैंग्वेज कंप्लीटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे थ्योरी पर काफ़ी बेनिफिट पड़ता है। हम लोग थ्योरी अच्छा से समझ पाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। चलिए, आपका नाम क्या है मेरा नाम सम्राट है सर। और कहाँ घर है आपका? बेसिकली हम सुपौल से आते हैं सर। सुपौल जिला आपका घर है। तो आप तो बाढ़ पीड़ित इलाके से आते हैं, तो वहाँ से आना कैसा रहा आपका? यहाँ भागलपुर में आके रहना, उसका लॉज में रहते होंगे, तो क्या लगता है वहाँ का माहौल यहाँ के माहौल में क्या अंतर है? काफ़ी अंतर है सर। काफ़ी यहाँ कॉम्पैक्टफुल माहौल है सर, काफ़ी मिलनसार माहौल है यहाँ का तो सर। ये भी शिकायत आपको रहता होगा कि आप सुपौल से यहाँ आते हैं 100-150 किलोमीटर दूरी तय करके, तो आपके जिला में ये सुविधा नहीं है, भागलपुर में है, तो आपको भी तो कभी कभी खुन्नक रहता होगा। मेरे जिला में रहता तभी वहीं पढ़ धीरे लेते। धीरे सब जगह हो रहा है सर, सबका अपना पढ़ने पर। मेरा यहाँ कॉलेज है सर, इस वजह से यहाँ आना ये भी एक वजह है सर। कौन सा कॉलेज है आपका? TNB कॉलेज है सर। बहुत ही धन्यवाद आपका। आप बताइए कि आपको कैसे पता चला सर के बारे में, और सर का यूनिक स्टाइल जो पहले आप रिसर्च किए होंगे इसके बारे में, तो कौन बताए थे आपको? सर यहाँ पर जो हम फर्स्ट बार मेरा भाई भी यहाँ पर पढ़े थे और हमको सलाह के द्वारा यहाँ पर भेजा गया। और यहाँ पर हम देखे कि यहाँ पर सर का जो है ना, जिस टाइम में क्वेश्चन आवे, सवाल माइंड में आवे, जहाँ से भी आवे, वो अनलिमिटेड हमको देते थे। मतलब कोई भी आके रात को भी आके पूछ सकता है, जब तब मन जहाँ पर हो। उससे बहुत अच्छा लगा कि हमको यहाँ पर आज़ाद मिला है और मैथ पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होता है। कोई परेशानी आपको मैथ में? बहुत बच्चों का शिकायत भी रहता है कि मैथ उनको समझ में नहीं आता, उसको क्या सलाह देंगे आप बच्चों को? सर सलाह यही देंगे कि कि सर वो सर के पास ज्वाइन करें, आके एक बार में एडमिशन ले लें, या डेमो करने की भी ज़रूरत है? डेमो की भी लगता है मुझे ज़रूरत नहीं है। जी, जो डेमो करने का भी ज़रूरत है विद्यार्थी का। यहाँ पर तो सर स्वतंत्र है, विद्यार्थी का बस रुतबा के अनुसार यहाँ पर आता है। और क्योंकि सर के पास जो बच्चे पढ़ते हैं वो तो अक्सर होता है कि आगे चल के टीचर सर ही को वो टक्कर देने लगते हैं, वो टीचर बन जाते हैं, इतना सर पढ़ा देते जी, हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस में रखते हैं सर। बस विद्यार्थी हम जैसे हैं, मेहनत करें और कर रहे हैं। चैप्टर के तो सिलेबस तो ख़त्म कर देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, आगे आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? आपका एम क्या है? आगे चल के यूपीएससी बीपीएससी पर मेरा मेन फोकस है। जी, अब हम सर से तो शुरुआत में ये भी हम मिले थे कि सर मैथ में कुछ नहीं बनता है, तो सर हमको ये भी बोले कि तुम रात को या जब मन तब तुम क्वेश्चन लेकर मेरे आगे दे सकता है। तो बस इसी के कारण चलिए, हम ये आज बहुत बड़ी बात है। जैसे सर बोलते हैं कि रात को आप दे दीजिए, जब मन आपका करे तब व्हाट्सएप कर दीजिए, या सर से मिल के सवाल पूछ सकते हैं। ये आज़ादी शायद ही कहीं पे मिलता है। जी, बस ये और आज़ादी हमको यहीं पे मिला और कहीं नहीं मिला। देखे भी, ढूंढे भी सब जगह, बस हमको आज़ादी मिला, इसीलिए हम बहुत इसका आभारी हैं सर का। क्या नाम है आपका? कौन से जिला से आए हैं? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से, और मेरा नाम परमजीत कुमार है। 11th में अभी पढ़ रहे हैं, कैसे पता चला था सर के बारे में, आइडियल मैथमेटिक्स के बारे में?
सर के बारे में हमको एक भैया से पता चला था, जो उनका नाम आशुतोष कुमार है। वो यहाँ से लगभग 1-1.5 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं। वो 12th में हम आए थे जब, तो वो बोले क्या कहाँ जा रहा है मैं, तो हम बोले भैया यहाँ जा रहे हैं। तो भैया बोले मेरा जो बेस्ट है तुम आइडियल चले जाओ। तो हम एक दिन आए थे आइडियल, तो हमको उतना समझ नहीं आया। फिर भैया बोले कि हम भैया को बोले कि भैया ऐसा ऐसा बात है। तो भैया बोले क्या एक दिन गया है, बोले हाँ कल के बीच में घुसा है इसलिए समझ नहीं आ रहा है। जब भी कोई टॉपिक शुरू होगा उसमें तुम जाना, अगर नहीं समझ आए तब हमको बोलना। फिर हम उसके बाद दूसरा दिन आए, उसके बाद सर नया टॉपिक शुरू कौन सा टॉपिक सर शुरू कर रहे थे? तभी बाइनोमियल थ्योरम चल रहा था, उसमें हमको समझ नहीं आता। सर बोले क्या ठीक है, उसके बाद आप आइए 7 से 8। तो 7 से 8 हम आए, तो उसके बाद अभी चल रहा है हम लोग का सीरीज चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है और प्रोग्रेशन चल रहा है। उसके बाद हम लोग का चल रहा है अभी सेट थ्योरी चल रहा था। उसके बाद उससे पहले सेट थ्योरी खत्म हुआ था, अभी सीरीज और प्रोग्रेशन चल रहा है। तो आपको क्या लगा, जो जिस उम्मीद से आए थे आपका पूरा यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिस उम्मीद से आए थे उससे बहुत ही बेहतर से यहाँ पढ़ाई हो रहा है। और 10th में जैसा हम लोग का रिजल्ट था उससे बहुत ही बेहतर से हम लोग को यहाँ पे प्रदर्शन मिल रहा है। मतलब कोई भी फॉर्मूला को प्रूफ करके बताया जा रहा है। और सर जहाँ पे नहीं समझ आता है वहाँ पे सर बोलते हैं हमसे जितना बार पूछ सको हम उतना बार बताएंगे, आपको कहीं पर प्रॉब्लम है हमसे पूछिए। अच्छा, जो 11th में न्यू बच्चे यहाँ आना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देंगे? उनको यही सलाह देना चाहेंगे कि आप लोग को कहीं पर भी जाने का ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप आइडियल मैथमेटिक्स आ जाइए। अगर समझ नहीं आएगा तो फिर बोलिएगा। चलिए, आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अनुराग कुमार है, मैं मधेपुरा से आया हूँ। मधेपुरा जिला आपका? मधेपुरा में आपका कहाँ घर है? मधेपुरा बुलेट शोरूम जयपालपट्टी चौक। चलिए, और भी इधर कुछ छात्राएं हैं, इन लोगों से बात करेंगे। आप लोग बताइए, आप लोग बहुत अभी डर रहे थे कि कैमरा फेस नहीं किए होंगे इससे पहले, वाजिब है कि डर तो लगेगा ही। कैसा रहा सर का एक्सपीरियंस पढ़ाने का और कैसे पता चला सर के क्लास के बारे में? हमारे सीनियर भैया और दीदी लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है, तो उन्हीं से हम लोग मोटिवेट होकर यहाँ पे आए हैं। सर तो इतना कॉन्फिडेंट भर देते हैं बच्चों में, तो आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं कैमरा को फेस करने में या बोलने में? ऐसा क्यों लग रहा है? हम तो अभी आए, डर कहाँ रहते हैं। नहीं, आप लोग अभी जब हम लोग जा रहे थे तो आप लोग अंदर चले जा रहे थे। सर तो इतना मोटिवेट कर देते हैं सबको, और आप लोगों को ये अमरिंदर सर का स्टूडेंट इतना डरे, ये अच्छा नहीं लगता, शोभा भी नहीं देता। डर नहीं रहते अभी। ये लोग पता नहीं, मेरे से पहले आई थी तो ये लोग अंदर गई होगी। हाँ, सर बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं, हम लोग को थ्योरी समझा देते हैं जिससे कि क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है। कौन सी क्लास में है आप? 11th में। 11th में? तो 11th में आपको जो पता चला आपके सीनियर के थ्रू, तो क्या लगता है कि सर जो पढ़ा रहे हैं आपको वो उम्मीद लेके जो आए थे वो पूरा हो रहा है यहाँ पे? हाँ, हो रहा है। तो आप 12th में भी सर के पास ही पढ़ने वाले हैं या क्या लग रहा है आगे? 12th में भी सर के ही पास पढ़ेंगे। तो अभी जो आप पढ़ रहे हैं तो उसमें तो सवाल जो बनाते होंगे एनसीईआरटी बनाते होंगे, केसी सिन्हा बनाते होंगे, तो सर पूछने का यहाँ पे आज़ादी आपको जो देते हैं उसमें आप सवाल पूछते हैं या नहीं? हाँ, पूछते हैं सर, तो बोल देते हैं अगर नहीं बनता है तो मेरे ऑफिस में आके पूछ लिया करो, जब टाइम मिलता है तब आके पूछ लिया करो। जैसे जो लड़की अपने जैसे कि आसपास का जिला है वहाँ से यहाँ भागलपुर आके पढ़ना चाहती है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे 11th में वो यहाँ आए और कैसे कोचिंग खोजे, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। अगर वो यहाँ आना चाहती है तो कोचिंग अगर उनके कोई सीनियर पढ़ चुके हैं उनसे मोटिवेट हो सकती है, या फिर सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो उनको आइडियल मैथमेटिक्स ही आना चाहिए। मैथमेटिक्स के बारे में और सर अब कोचिंग होगा और भी सब्जेक्ट है, वो कैसे ढूंढे वो? क्योंकि आप तो आए हैं, आपको तो पता ही होगा। और सारा कोचिंग जैसे कोई सीनियर मोटिवेट करते हैं तो उनके सलाह से भी आ सकती है, और खुद से भी वो क्या डेमो क्लास होता है तो वो करके भी देख सकती है। चलिए, आपका नाम क्या है और कौन सी जिला से आए हैं? मेरा नाम है रश्मि और हम पूर्णिया जिला से आए हैं। पूर्णिया जिला आपका घर है? इतना दूर आपका घर है तो पूर्णिया में इस सुविधा नहीं है? आपको कभी कभी खुन्नक भी होता होगा दिल में कि नहीं पूर्णिया में भी पढ़ सकते थे लेकिन भागलपुर आना पड़ रहा है? होता है कभी कभी, पर तो इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं, सरकार को, सिस्टम को, या क्या लगता है कि ये आम पब्लिक का गलती है? ये आम पब्लिक का ही गलती है, सरकार का इसमें कोई हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपके अनुसार ये पब्लिक वोट करती है तब सरकार सिस्टम में आते हैं, तो वो काम नहीं करते पब्लिक उसको बदल दे, यही आपका कहना है? हाँ, ये मेरा कहना है। हाँ, चलिए आप बताइए, आपको कैसे पता चला अमरिंदर सर के बारे में कि मैथ ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं? वैसे तो बच्चों से हम लोग जान रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो सर के बारे में सब बता रहे थे कि सर मैथ का जादूगर इनको कहा जाता है, तो कैसे पता चला? क्योंकि ये सर बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं, इनके बारे में हर बच्चा ये बहुत अच्छा ही कहता है। और हम लोग के सीनियर जो भैया दीदी वो लोग भी बहुत अच्छा पढ़े हुए हैं और उन लोगों को मार्क्स भी बहुत अच्छा आया, और इनका थ्योरी जो है वो पूरे भागलपुर में बेस्ट है, इसी कारण इनके पास सारा बच्चा आता है। और इनका थ्योरी जो सर बताते हैं, थ्योरी के बेस पे आपका मैथ का सवाल सॉल्व होता है अच्छे से? उसमें भी जरूरत सर की पड़ती है, क्वेश्चन डाउट सेशन होता होगा उसमें पूछते होंगे, या थ्योरी के बेस पे ही बन जाता है? थ्योरी के बेस पे बनता है, कभी कभी कोई दिक्कत हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है तो वो सर संभाल लेते हैं।
अच्छा सर का सब चीज़ तो हम लोग जान लिए। सर का फ़ी बताइए कितना है? सर कितना फ़ी लेते हैं 11th वाले से और 12th वाले से? आप तो 11th में, 11th का बताइए। 3500 ही लेते हैं। 3500 लेते हैं आप लोगों से। जैसे गरीब बच्चा कोई आ रहा है जिनके पास नहीं है वो कि पैसा नहीं दे सकते, तो उसके लिए डिस्काउंट सर देते हैं या नहीं? हाँ, डिस्काउंट्स देते हैं, वो उसको बोलते हैं आधा-आधा आप फ़ी जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में ही जमा करिए, ऐसा नहीं है यहाँ अच्छा पे। आपका एम क्या है? आगे क्या करना चाहती हैं आप 12th के बाद, या आपका लक्ष्य होगा ज़िंदगी में कुछ बनना है? क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टरिंग करना है। डॉक्टरी करना। चलिए आपका नाम बता दीजिए और कहाँ से आई हैं? मेरा नाम मसूरी, हम यहीं के रहने वाले, आप भागलपुर। भागलपुर के ही रहने वाले हैं। यस। और भी इधर कुछ छात्रा हैं। आप लोग बताइए, आप लोग कौन से क्लास में हैं? सर मैं 11th क्लास में हूँ। आपको कैसे पता चला सर के बारे में? हमारे जो भी भैया दीदी है उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप अमरिंदर सर के पास पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो तो रिजल्ट पिछले साल भी बहुत अच्छा आया था सर का, उससे पहले भी आता रहा है। तो जो भैया से आप मिले थे उनको कितना मार्क्स आया था सर के पास पढ़ के? वो भैया का मतलब 85% तक आया था। 85 यानी डिस्टिंक्शन मार्क्स था उनको। तो जी। वो ही आपको सलाह दिए कि सर के पास जाइए, आप मैथ पढ़िए। जी तो आप जो अभी आए हुए हैं तो यहाँ पे मैथ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? जी सर। आप लोग डाउट में सवाल पूछते हैं कि नहीं सर से, या सर से डर जाते हैं? जी, सर से डरेंगे तो फिर वो हल नहीं होगा ना, तो सर से डरना नहीं है, और जो हमें दिक्कत आएगा वो सर से पूछेंगे तो सर हमें जवाब देंगे उसका और समझाएँगे ताकि आगे दिक्कत ना हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजश्री आपका है। घर कहाँ है? मेरा घर कौरिया है। ये कौन से ज़िले में है? ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और भी इधर कुछ छात्राएँ हैं। आप लोग बताइए, आपको कैसे पता चला सर के बारे में? मेरी सीनियर दीदी पढ़ चुकी है यहाँ से, तो उसी वही हमको बताई, हम आइडियल मैथमेटिक्स, तो हम उसी की वजह से वहाँ आए हैं। तो अभी आइडियल मैथमेटिक्स में आप पढ़ रहे हैं, आपका अभी क्लास का टाइमिंग है, तो आपको क्या लगता है जो डेली आते हैं और सर जो आपको होमवर्क देते हैं वो पूरा हो पाता है, या सवाल में भी कहीं डाउट रह जाता है थ्योरी के बेस पे? हाँ, हो जाता है क्योंकि सर इतने अच्छे से बताते हैं, सब सब हो बन जाता है आपसे? हाँ। केसीसी ना बनाते हैं या एनसीईआरटी, कौन सा सर प्रीफर करते हैं, या कोई भी बुक बच्चा बना सकता सर है? एनसीईआरटी क्लास में बताते हैं, बच्चा अपना जो बुक बनाता है सर से पूछ लेते हैं, अपना ऑफिस में आके भी क्लास में भी पूछ लेते हैं सर। चलिए आप नाम बताइए और आपका घर कहाँ है? निधि भारती, मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। खगड़िया से। देखिए यहाँ पे लगभग 14 से 15 जिलों के बच्चे भागलपुर में पढ़ने आते हैं। उसी पड़ोस जिला है भागलपुर का आसपास का, और कुछ जिसमें कि कुछ बाढ़ में डूबे रहते हैं, कोई नक्सली जिला है, लेकिन फिर भी ये लोग इतना दूर से यहाँ पे आते हैं और उम्मीद लेके आते हैं, और सर उम्मीद को पूरा भी करते हैं। तो अभी हम लोग आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस से जुड़े हुए थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।